हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो और मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। और दोस्तों आइए बिना किसी देर के सुप्रीम कोर्ट के खास जो जजमेंट्स हैं उन बारे में आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। बात करेंगे 13 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास जजमेंट आए हैं उस बारे में। तो चलिए फिर अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है MSMED एक्ट के तहत फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा पारित अवार्ड के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 MSMED एक्ट के तहत फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा पारित अवार्ड के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एक्ट के तहत अवार्ड के खिलाफ सही उपाय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 ANC एक्ट की धारा 34 के तहत प्रावधान किया गया है और उक्त उपाय को अपनाने के बजाय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना अस्वीकार्य होगा। दोस्तों केस की डिटेल है। मेसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड और अन्य बनाम सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद मेडचल मलकाजगिरी और अन्य। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे जजमेंट की, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है व्यापक प्रचार के बिना आवेदन की अंतिम तिथि के बाद पद के लिए पात्रता शर्तों में ढील नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि नियमों में निर्धारित किसी पद के लिए पात्रता मानदंड में तब तक छूट नहीं दी जा सकती जब तक कि नियमों या पद के लिए विज्ञापनों में उक्त छूट की कल्पना नहीं की गई हो। इसके अलावा ऐसी किसी भी छूट के मामले में उसे वैध ठहराने के लिए व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना है। अपीलों का समूह हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA के पद पर भर्ती से संबंधित था। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की। केस टाइटल है अंकिता ठाकुर एवं अन्य बनाम HP कर्मचारी चयन आयोग, सिविल अपील नंबर 7602/2023। बात करेंगे दोस्तों एक और जजमेंट के बारे में जो कि आया NDPS एक्ट पर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि NDPS एक्ट के आरोप साबित करने के लिए कानून को केवल स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कानून को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप साबित करने के लिए केवल स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने एक मामले पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जहां अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट और उसके बाद हाईकोर्ट द्वारा पोस्ता की 54 किलोग्राम भूसी रखने के लिए NDPS एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध का दोषी पाया गया। केस का टाइटल है जगविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, आपराधिक अपील नंबर 2027/2012। दोस्तों बात करेंगे इसी के साथ में एक और जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेचने का समझौता स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित नहीं करता या स्वामित्व प्रदान नहीं करता। तो ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बेचने का समझौता स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित नहीं करता या कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा बेचने का समझौता एक हस्तांतरण नहीं है, यह स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित नहीं करता है या कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। इसलिए पीठ ने माना कि बेचने का समझौता कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेटिंग ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1966 विखंडन अधिनियम के तहत वर्जित नहीं था। केस का टाइटल है मुनिस्मप्पा बनाम N रामा रेड्डी और अन्य। दोस्तों इसी के साथ में बात करेंगे एक और जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मजिस्ट्रेट अपने ही संज्ञान लेने वाले आदेश के खिलाफ विरोध याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने वाले आदेश के खिलाफ विरोध याचिका पर विचार नहीं कर सकते। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध जांच विभाग द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट के आधार पर एक आरोपी के खिलाफ हत्या के अपराध के लिए सजा ली। केस का टाइटल है रमाकांत सिंह और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य। बात करेंगे एक और जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मौत की सजा देते समय पिछला आचरण हमेशा एक कारक नहीं होता। इसी के साथ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा कम की। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संदिग्ध राजनीतिक दुश्मनी के कारण गोलीबारी करने और कई लोगों की हत्या करने के आरोपी व्यक्ति और अन्य लोगों की मौत की सजा यह कहते हुए रद्द कर दी कि हालांकि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है, यह मौत की सजा पाने वाला दोषी सुधार से परे नहीं है। उसकी पुनरावृत्ति की पुष्टि करने वाली अदालत में यह तथ्य शामिल है क्योंकि उसे पहले अन्य हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौत की सजा देते समय पिछले आचरण को ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, खासकर जब सजा कम की जाती है तो अन्य आरोपी व्यक्तियों की, लेकिन उसका नहीं, विषम स्थिति को जन्म देगा।
केस का टाइटल है मदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों बात करेंगे इसी के साथ में एक और जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है अनाज से भूसी अलग करने की जरूरत केवल वहीं है जहां गवाही आंशिक रूप से विश्वसनीय और आंशिक रूप से अविश्वसनीय हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 8 नवंबर को हत्या के एक मुकदमे में दोष सिद्धि को खारिज करते हुए सुस्थापित कानून को दोहराया कि गवाह 3 प्रकार के होते हैं। एक वे जो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं, दूसरे वे जो पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं और अंततः वे जो ना तो पूरी तरह से विश्वसनीय है और ना ही पूरी तरह से अविश्वसनीय है। इसके साथ ही मामले में वेडीवुलु थेवर बनाम मद्रास राज्य AIR 1957 SCC 614 के ऐतिहासिक निर्णय पर भरोसा किया। केस का टाइटल है बलराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य आपराधिक अपील नंबर 2300/2009। इसी के साथ में दोस्तों बात करेंगे एक और जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अनुशासनात्मक कार्रवाई में दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद मांगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों के तहत बार काउंसिल को उन दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद मांगने की आवश्यकता है जो अंग्रेजी में नहीं है। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने इस संदर्भ में कहा कि चूंकि अनुशासनात्मक समिति बार के सदस्य के कदाचार के मुद्दे से निपटती है, इसलिए कार्रवाई में पारदर्शिता होनी आवश्यक है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि BCI द्वारा बनाए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में नियमों के नियम 9 के उप नियम 2, सपठित नियम 17 के उप नियम 3 में दस्तावेजों के अंग्रेजी में अनुवाद की आवश्यकता होती है। केस का टाइटल है जे जॉनसन बनाम S. सेल्वाराज सिविल अपील नंबर 4855/2023। तो दोस्तों ये कुछ खास जजमेंट थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।